हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था अविकारी शब्द। हिंदी व्याकरण में हमारा अविकारी शब्द चल रहा था। तो अविकारी शब्द में हमने क्रिया विशेषण हम कर चुके हैं, संबंध बोधक कर चुके हैं, और आज हम करने जा रहे हैं समुच्चय बोधक। ये समुच्चय समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह में रहना। मतलब एक दो वाक्यों को, एक दो शब्दों का ये जोड़ करके समूह बना देते हैं। तो वही शब्द वो क्या कहलाते हैं? वो शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखिए, दो वाक्य बता रहा हूं मैं आपको, दो वाक्य ध्यान से आप देखिएगा ना। अपना काम करो और यहां से चले जाओ। अब देखिए, ये जो और है इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अपना काम करो, यहां से चले जाओ। ये दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को और है ये जोड़ रहा है। इसी प्रकार देखिए, सीता और गीता दोनों अच्छे हैं। अब देखिए, इस गीता और सीता को और जोड़ रहा है। तो यहां क्या है? यहां दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, यहां दो पदों को, दो शब्दों को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए यहां पे क्या है? ये समुच्चय बोधक है। तो इन्हीं दो वाक्यों के आधार पर इस समुच्चय बोधक की डेफिनेशन, परिभाषा क्या बनेगी? देखिए, समुच्चय बोधक जो अव्यय, अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो। तो दो पदों, जो अव्यय दो पदों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे देखिए, इनका भेद देखिए। यह दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समाना का मतलब आप समझ भी गए होंगे, समान, एक जैसे। और व्यधिकरण का भी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं समुच्चय समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान या बराबर के पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आप लिखिएगा। तो देखो, जिस वाक्य में आपको ये शब्द मिले, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो शब्द हैं, वो शब्द किसी वाक्य में या दो शब्दों के बीच में लगे हुए हो, तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। और वो शब्द कौन कौन से हैं? देखो, और, या, तथा, एवं, परंतु, बल्कि, अथवा, न, व, चाहे, अन्यथा, अपितु, लेकिन, अतएव आदि। अतएव आदि। तो ये शब्द क्या होते हैं? ये समानाधिकरण में होते हैं। जैसे देखिए, रोटी खाओ या दूध पी लो। ये या यहाँ पे क्या है? इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, रोटी खाओ को और दूध पी लो। ये दो वाक्यों को आपस में क्या है? जोड़ रहा है। इसलिए ये या है, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तो पेपर में ऐसे ही आएगा कि रोटी खाओ डैश दूध पी लो। तो इसमें समानाधिकरण लगाना है, तो क्या करना है? हमने या लगा देना है। या फिर वाक्य आएगा, इसको अंडरलाइन किया हुआ होगा, और ये या पूछा हुआ, ये कौन सा समुच्चय बोधक है? तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु माना नहीं। यहीं पर भी क्या है? दो वाक्यों को आपस में ही जोड़ा जा रहा है। तो यहां पे क्या है? ये परंतु क्या है? परंतु क्या है? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तो दूसरा हमारा देखिए, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण, अब व्यधिकरण देखिए, क्या मैंने आपको अगेंस्ट बताया था। तो वे अव्यय जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
व्यधिकरण समुच्चय बोधक बोलते हैं। अब स्टूडेंट देखिए आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। जो एक मेन मुख्य वाक्य होता है उसके ऊपर 2-3 वाक्य और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आश्रित का मतलब डिपेंड, यानी कि मुख्य वाक्य पर डिपेंड होते हैं वो सारे के सारे वाक्य, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या कौन से आपको ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द मिलेंगे। जैसे देखो चूंकि, क्योंकि, हालांकि, इसलिए, ताकि, यद्यपि, तथापि, अगर, यदि, तो, कि, अर्थात, फिर भी आदि। तो इस तरह के होते हैं ये। तो देखिए इसके अंदर मैं 4 वाक्य आपको बता रहा हूँ, इसके भी क्या होते हैं, 4 ये भेद होते हैं, 4 जगह ये यूज किए जाते हैं। तो पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, तो यहां पर क्या है, ये कारण बोधक है, कारण है यहाँ पे, मतलब पढ़ाई नहीं की इसलिए क्या है, ये कारण बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। कारण बताया जा रहा है यहाँ पे, फेल हो गया, इसका कारण क्या था कि पढ़ाई नहीं की। अब 2 वाक्यों को ये आपस में जोड़ रहा है, ये कारण बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक बन गया। आगे देखिए, यदि वर्षा न हुई तो फसल खराब हो जाएगी। अब यदि तो अभी आया था, यदि तो मैंने बताया यदि वर्षा न हुई तो फसल खराब हो जाएगी, ये संकेत है, एक क्रिया दूसरी क्रिया की तरफ क्या है, संकेत कर रही है, तो संकेतवाचक ये क्या होता है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। अब 2 वाक्य है, यदि वर्षा न हुई एक क्रिया है, और तो फसल खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी का है क्या है, ये भी क्रिया, इसकी तरफ इशारा है इसका। पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये है स्वरूप बोधक, यानी कि पर्यावरण अर्थात यानी पर्यावरण का मतलब बताया, इसके स्वरूप क्या है, ये हमारे चारों ओर क्या है का वातावरण है, ये अर्थात क्या है, अर्थात इस वाक्य को इसका स्वरूप बता रहा है, ये समुच्चय बोधक है। उसने बहुत मेहनत की ताकि परीक्षा में सफल हो सके, यहाँ पे थोड़ा सा क्या, यहाँ पे उद्देश्यवाचक है। यहाँ पे देखिए उसने बहुत मेहनत की ताकि, ये ताकि क्या है, समुच्चय बोधक है। ये 2 वाक्यों को जोड़ रहे, यहाँ पे उद्देश्य है, ये मेहनत करने का उद्देश्य क्या है कि परीक्षा में सफल हो जाए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारे ये समुच्चय बोधक भी हुए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, और इन समुच्चय बोधक को आप जितना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सारा का सारा आप लिखिएगा, और इसके बाद में मैं आपको इसकी अभ्यास कार्य भेज दूंगा, बुक वर्क भेज दूंगा। धन्यवाद।